नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ड्रीम सक्सेस में। देखिए, आप बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं और आपकी मार्क्स मैथ में नहीं बढ़ रही है, तो आपको इस वीडियो में हर एक पॉइंट को आपको बताएंगे। एडवांस से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह आपको मैथ में स्कोर बढ़ेगा, हर एक पॉइंट को आपको इसमें समझाई जाएगी। और मैं बीएसएससी सीजीएल 3 में प्री और मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ। तो जो स्ट्रेटजी के अनुसार मैं तैयारी किया था, उन सारे स्ट्रेटजी को इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैथ के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें अर्थमेटिक से 15 से 17 क्वेश्चंस रहते हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अर्थमेटिक में टॉपिक है वो है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप और एज। ठीक ना, तो ये सारे टॉपिक जो हैं ये अर्थमेटिक से आते हैं, जो 15 से 17 क्वेश्चंस यहीं बना देते हैं आपके मैथ में। ठीक है, उसके बाद में एडवांस से भी 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया, प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चंस बनती है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, एक या दो क्वेश्चंस रहती ही रहती है। अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, और त्रिकोणमिति। ठीक ना, इन जो एडवांस के चैप्टर है इनसे बेसिक क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक ना, ज़्यादा उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको एसएससी लेवल की, जो एसएससी सीजीएल है सेंट्रल लेवल की, उसकी लेवल की तैयारी आपको एडवांस में नहीं करनी है। ठीक ना, तो बेसिक केवल तैयारी करनी है। उसके साथ में जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, इससे भी क्वेश्चन पूछी जाती है, जैसे बहुलक पूछा जाता है। उसके बाद में डेटा से जितनी क्वेश्चंस रहती है, ठीक ना, प्रसरण गुणांक पूछ देता है। ठीक ना, प्रसरण गुणांक। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आप समझ गए कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चंस बनती है। यदि आप 25 में 25 लाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जो इस वीडियो में बताए हैं और सिलेबस के कवर कैसे करना है, सारी चीज़ों को फॉलो करिएगा। देखिए, आप तो सिलेबस देख चुके हैं ऊपर मैथ का। इसमें 70% टाइम आपको अर्थमेटिक पर देना होगा, 20% टाइम आपको एडवांस पर देना ही होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एडवांस के पोर्शन को पढ़ते ही नहीं हैं। देखिए, 20% क्वेश्चन जो है आपके एडवांस से आते हैं। मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन एडवांस के आते हैं तो बहुत बढ़िया वेटेज है ना जी। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ना है। आगे मैं बताऊंगा किस तरह पढ़ना है। उसके बाद में 10% जो टाइम है आपको, ये जो मैथ पढ़ रहे हैं उसका टाइम मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, जो मैथ आप पढ़ेंगे उसका 10% टाइम आपको PYQ और मॉक के एनालिसिस पर देना है। जो मैथ आपके मॉक में आएंगे या जो PYQ मैथ का क्वेश्चन है उस पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको करनी है। स्टेप 1 में देखिए, आपको 0 लेवल से तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। स्क्वायर जो है 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए, और उसके साथ में जब 1 से 30 तक याद हो जाता है तो फिर 31 से 50 तक याद कर लीजिएगा। आज से ही स्टार्ट करिए, अभी बहुत टाइम है। ठीक ना, तो आज से ही स्टार्ट करिए। क्यूब जो है 1 से लेकर 20 तक आपके मुंह पर होना चाहिए। ठीक ना, 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद कर लीजिए। और फ्रैक्शन, परसेंटेज जो कन्वर्जन है, जैसे कि पूछा जाता है कि 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 1/5। ठीक है, उसी प्रकार 33.1/3% का कितना होगा, 1/3। तो ये जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है परसेंटेज का, ये आपके मुंह पर होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। उसके साथ में जो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना भागा और जो बोर्ड मास का जो रूल्स है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि कमजोर कैलकुलेशन आपका रहेगा तो अच्छा कंसेप्ट रहते हुए भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक ना, कितना भी आप अच्छा कंसेप्ट रखे रहो, आपकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड रहेगी नहीं आपकी। आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या कर दोगे,
स्किप कर दोगे। तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सारी जो पॉइंट्स है इसको आप कवर करना अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग को अर्थमेटिक को कवर कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको अर्थमेटिक का टॉपिक को कवर करना है। किसी भी टीचर आप किसी भी टीचर से यदि यदि आप पढ़े हैं, भले वो अभिनय सर हों, गगन प्रताप सर हों, या आप आदित्य रंजन सर हों, या राकेश यादव सर हों, या आप किसी लोकल आपके जो जगह हैं, जो लोकल सिटी है, वहाँ पर किसी भी टीचर से यदि आप पढ़े हैं, तो आप लोग उनका नोट्स जो है उसमें सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सारे जो टॉपिक्स है इसको आप लोगों को शुरू से अब से आप फिर से रिविजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक ना। हर एक चीज़ को आप से शुरू कर दीजिए। और जो अभी तक नहीं पढ़े हैं किसी टीचर से, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम सक्सेस, DREAM ड्रीम सक्सेस, SUCCE सक्सेस से जुड़ जाइए। मैं नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। मैं वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट मैथ और रीजनिंग का टीचर को आप लोग को प्ले लिस्ट भेज दूंगा। आप लोग वहाँ से अच्छे टॉपिक को, जो इन सारे टॉपिक को है कवर कर लेना है फ्री में, ठीक ना। तो आप लोगों को इन सारे टॉपिक को कवर करना है। शुरू में अर्थमेटिक से ही शुरुआत करनी है। उसके बाद में चैप्टर को पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आप चैप्टर को के जितनी भी कंसेप्ट है उसको समझिए, जितनी कंसेप्ट है उसको समझिए। उसकी जितनी भी फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज को जरूर अपनी एक कॉपी पर नोट करना है, ठीक ना। और उसके बाद में जब आप कंसेप्ट समझ जाते हैं, फार्मूला याद कर लेते हैं, फार्मूला को लिख लेते हैं, तो जितनी भी अब उस चैप्टर से क्वेश्चंस बनती है सभी का प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें इजी और आसान या हार्ड क्वेश्चंस नहीं देखनी है, हर एक चीज़ को आपको कवर करनी है, हर एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आप BSSC की जो PYQ क्वेश्चंस हैं उसको आप हल करिए। देखिए कि आप जो है ना, जो तैयारी किए हैं, कॉन्सेप्ट समझे हैं, फार्मूला याद किए हैं और प्रैक्टिस जो किए हैं उस चैप्टर से, उसमें आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या PYQ को हल करने से? PYQ को हल करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो जिस क्वेश्चंस में PYQ के क्वेश्चंस को हल करने में प्रॉब्लम होगा, आप फिर जाके यूट्यूब पर आप सर्च करके उस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। तो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद में प्रैक्टिस करिए उस चैप्टर से, उसके बाद में PYQ का एनालिसिस करिए, हल करिए और रिवीजन करिए। रिवीजन बिना किए नहीं होगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद में आप अब एडवांस पर आइए और इन सारे टॉपिक को अब पढ़िए, ठीक ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट इन सारे टॉपिक को पढ़ना है, ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है, ठीक ना। इनका बेसिक पढ़िए। एक बार जो टीचर हैं एक साहिल सर हैं, ठीक ना, साहिल सर वो ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ाते हैं, बेसिक पढ़ाते हैं, तो उनका वीडियो देख लीजिए, रेलवे के लिए पढ़ाते हैं। तो साहिल सर मैथ आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा बेसिक, वो ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ाते हैं, तो आप उनका वीडियो से, उनका प्लेलिस्ट से आप आसानी से हल कर सकते हो। और जब इन सारे टॉपिक्स का बेसिक कंप्लीट कर लेते हो, बेसिक कंसेप्ट समझ जाते हो, तो BSSC का आप PYQ को हल करो, ठीक ना। BSSC का PYQ के साथ साथ आप BPSC, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, ठीक ना, बिहार दरोगा, इन सारे एग्जाम्स का, और BSSC, इन सारे एग्जाम्स का PYQ हो उसको आप हल करो, हल करने की कोशिश करो, ठीक ना। आसानी से आपकी मार्क्स बढ़ने लगेगी और मज़ा भी आएगा जब PYQ करोगे। इनका कंसेप्ट को समझने के बाद में, इन सारे चैप्टर को कंसेप्ट को समझने के बाद में PYQ करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा स्कोर होगी। फार्मूला के लिए और गलत क्वेश्चंस के लिए आप अलग एक कॉपी बनाइए, उसमें फार्मूला को लिखिए। शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं, अलग अलग क्वेश्चन जो आपको हार्ड लग रहे हैं उसका शॉर्ट ट्रिक जो है उसको लिखिए। और अपनी गलतियाँ, जो क्वेश्चंस आप बार बार गलत करते हैं, ठीक ना,
उसको आप लिखिए, ताकि जब आपका एग्ज़ाम पास में आए तो रिवीजन करने में आसान हो। और रिवीजन डेली करिए, ठीक ना। डेली आपको रिवीजन करना है, जैसे कि ऊपर में टेबल वगैरह था, क्यूब वगैरह था, फ्रैक्शनल वैल्यू था, उनका आप डेली रिवीजन करिए। और मैथ में भी देख लीजिए कि आप यदि नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा सा पाना पलटिएगा 20 मिनट 25 मिनट, तो उसका हर एक क्वेश्चन आसानी से आप समझ सकते हैं। केवल विजुअल तरीका से आप उसका रिवीजन करिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। और पीवाईक्यू में आपको बीएसएससी, दरोगा, पुलिस और बीपीएससी का पीवाईक्यू को हल करना है, मैथ के सारे क्वेश्चंस को। बीपीएससी में जो एएसओ का एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट का, बीपीएससी असिस्टेंट का, उसमें क्वेश्चंस आती है। और एईडीओ का भी एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, उसका भी क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लीजिएगा। और आप जो पीवाईक्यू है इसको कम से कम 3 से 4 बार दोहराइएगा ज़रूर। ये नहीं कि एक बार बना दिए और उसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। 3 से 4 बार पीवाईक्यू को ज़रूर दोहराइएगा, ठीक है। उसके बाद में जब सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करिएगा, सेक्शनल मॉक लगाइएगा। टेक्स्ट बुक जो एप्लीकेशन है, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए पीवाईक्यू को दिया रहता है। तो आप जाके किसी भी एग्ज़ाम, जैसे रेलवे का आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए मैथ का, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस रहता है, जिसमें लाभ हानि भी रहता है, परसेंटेज भी रहता है, ठीक ना। सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। जब सेक्शनल मॉक टेस्ट में आपका नंबर आने लगे, फिर फुल मॉक में आपका स्कोर आसानी से बढ़ने लगेगा, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आपकी होने लगेगी। और मॉक देने के बाद हमेशा इन चीज़ों को कवर करना है कि गलती कहाँ हुआ है। मैथ में यदि क्वेश्चंस आपका गलती हुआ है तो कहाँ हुआ है, क्यों गलती हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट की कमी थी या आप जल्दीबाजी में गलती कर दिए, बिना ऑप्शन को देखे आप गलती कर दिए, क्यों गलती किए। मॉक देने के बाद एनालिसिस करनी है, ठीक ना, कि क्या कॉन्सेप्ट मैं भूल गया था या मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। जिस कंसेप्ट को आप पढ़े नहीं हैं उस कंसेप्ट को आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए, आसानी से मिल जाएगा, ठीक ना। और ध्यान में रखना है कि रिवीजन ही आपकी सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो जो चैप्टर आप एक सप्ताह पहले पढ़ चुके हैं उसको आप ज़रूर रिवाइज करिएगा 1 वीक बाद। और जब 1 वीक बाद रिवीजन कर लेते हैं तो फिर आपको 21 दिन बाद फिर उसी को रिवीजन करना है। यदि आप इस तरह रिवीजन यदि करते हैं 1721 के अनुसार, तो आपको हर एक चीज़ लंबे समय तक याद रहेगा। आप लोग का कंप्लेन रहता है कि बार बार मैं भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता है। भूलने का कारण बस यही है, ठीक है। तो मैं टाइम टेबल आपको बता देता हूँ कि डेली आपको 3 घंटा किस तरह पढ़ना है, मैथ पर टाइम देना है। तो कैलकुलेशन डेली आपको 30 मिनट देना है, डेली 30 मिनट। कंसेप्ट आपको डेली देना है 60 मिनट। 60 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको 60 मिनट बनाना है। सॉरी, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, जो मान लीजिए कि लाभ हानि का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उससे, उस कॉन्सेप्ट से जितनी क्वेश्चंस बनती है उसके लिए फिर 60 मिनट का टाइम निकालिए। क्योंकि खाली कॉन्सेप्ट पढ़ने से और प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो थोड़े आपकी कवर हो जाएगी, सारी चीज़ें नहीं होगी। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चंस लगाइए, और क्वेश्चंस लगाने के बाद पीवाईक्यू को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। और इस तरह यदि आप करते हैं तो आसानी से हर एक चीज़ आपकी कवर होगी और आप आसानी से 25 में 25 नंबर ला सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ आप कवर कर रहे हो, ठीक ना। और हमेशा एक टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं तो उसी को पढ़िए। हमेशा एक टीचर और एक नोट्स को पढ़ना है। हर दिन नया नया बुक और नया नया टीचर और नया नया नोट्स नहीं बनाना है। और अपना नोट्स सबसे मूल्यवान होता है सिलेक्शन दिलवाने में। तो अपना नोट्स बनाइएगा और जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ हर एक चीज़ को कवर करिएगा। बाकी इसके बाद में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को तो कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और आगे मैं रीजनिंग के लिए भी और जीके जीएस के लिए भी इसी तरह का स्ट्रेटजी वाला वीडियो ला रहा हूं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।